आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज यह प्रेस वार्ता जो की गई है, ये कुछ विषय है, कुछ मुद्दे हैं जिनके बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं और आपके माध्यम से मेरी पार्टी तक वो सब चीजें जाएं, उसका आग्रह भी करता हूं। साथियों, विगत 2 दिन पहले हमारे क्षेत्र में फोन किसी का आया कि आपका टिकट हो गया, आप अपने नॉमिनेशन की तैयारी करें। लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड ने उस नाम की घोषणा नहीं की थी। ऐसे व्यक्ति का नाम पता चला और उस व्यक्ति ने 2002 में यहां से निगम का चुनाव लड़ा था। उस समय नरेला विधानसभा में 2 वार्ड होते थे और आज 5 वार्ड नरेला विधानसभा में हैं। आज 2,80,000 मतदाता नरेला विधानसभा में हैं। उस समय 1,25,000 मतदाता पूरी विधानसभा में थे और उस व्यक्ति ने जो काम 2002 के निगम पार्षद बनने के बाद यहां के लोगों के साथ, यहां की जनता के साथ क्या व्यवहार किया, क्या कार्यकर्ताओं के साथ व्यवहार किया, क्या हमारे जो परिवार के लोग हैं उनके साथ क्या व्यवहार किया, जिसके कारण 2007 में भारतीय जनता पार्टी ने उसको टिकट नहीं दिया और उसकी टिकट काट दी गई। उसकी जगह और किसी कार्यकर्ता को पार्टी ने कंसीडर किया। उसके कामों को देखते हुए जो काम उसने खराब किए, पार्टी के बारे में बदनामी हुई, इसलिए उसका टिकट काट दिया गया। उसके बाद 2025 तक वह कार्यकर्ता कभी भी पार्टी के कामों में, जनता की सेवा में, कहीं भी सामाजिक कार्यों में, कहीं भी नरेला क्षेत्र में दिखाई नहीं दिया। पार्टी ने 2007 से जब उसका टिकट काटा, उसके बाद आज तक कोई उसको दायित्व नहीं दिया, क्योंकि उसने कभी पार्टी का काम भी नहीं किया, जनता के बीच नहीं रहा। ऐसे व्यक्ति का नाम जो है पार्टी के द्वारा तय हुआ है। मुझे लगता है कि मेरी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सब चीजों से जानकारी नहीं प्राप्त हो पाई। कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने उनका फेवर करते हुए, उनके साथ अटैचमेंट करते हुए गलत चीजों को वहां तक पहुंचाया। उसके बाद 1.25 लाख की बजाय 2,80,000 मतदाता नरेला विधानसभा में हैं। अगर 2,80,000 में से मैं 1.25 लाख माइनस करूं तो कितने मतदाता रह गए बताओ? कितने? 2,80,000 में से 1,25,000 गए, कितने रह गए? 1,55,000 मतदाता जब उन्होंने चुनाव लड़ा था उसके बाद नए आ गए, प्रवासी, चाहे वो पूर्वांचल के लोग हों, चाहे 80,000 मतदाता हमारी जो सलम बस्तियां हैं उनके लोग हों, चाहे हरियाणा से आए हों। उसके बाद 1,55,000 मतदाता आए और जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो वो थोड़ी सी वोटों से, 53 वोटों से विजयी हुए थे। और मेरा आज आपके माध्यम से पार्टी से निवेदन है कि ऐसे व्यक्ति का दोबारा से एक बारी विचार करें कि ऐसे व्यक्ति का नाम तय क्यों नहीं हुआ। मैं आपको यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मेरी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इतना दिया है, इतना दिया है, इतना दिया है कि मेरे बच्चे भी उस कर्जा नहीं उतार सकते पार्टी का। मेरी रगों में भारतीय जनता पार्टी का खून बह रहा है। मैं विचारधारा का कार्य करता हूं, समाज के लोगों के लिए काम करता हूं, संघर्ष करता हूं, जिसके कारण मेरे ऊपर कई जनता के लिए, जो उनके फेवर के लिए आंदोलन किए और उनके मेरे मुकदमे भी चल रहे हैं। लेकिन उस व्यक्ति ने क्या किया? मैं ये नहीं कहता कि मुझे भारतीय जनता पार्टी कंसीडर करे। मेरे साथ 15 से 20 कार्यकर्ता और जमीनी कार्यकर्ता यहां से टिकट मांग रहे थे। मैं हाथ जोड़ करके अपनी पार्टी से आग्रह करता हूं, आपके माध्यम से यह भी आग्रह आपको भी, किस लिए बुलाना पड़ा। मुझे जब यह जानकारी मिली कि फलां व्यक्ति का नाम यहां से चल रहा है, टीम में आ रहा है, तो मैंने अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मेल के द्वारा, ईमेल के द्वारा, अपने व्हाट्सएप के द्वारा, अपने वॉइस मैसेज के द्वारा अपने नेताओं तक पहुंचाई कि इस कार्यकर्ता के अलावा किसी और को आप कंसीडर करें, इस कार्यकर्ता को कंसीडर ना करें। यह कार्यकर्ता नुकसानदायक कार्यकर्ता है, यह सक्रिय नहीं रहा। लेकिन मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं, किन व्यक्तियों के साथ यह मिलकर के गोलमाल हुआ है। यह गोलमाल हुआ है, गोलमाल। ऐसे व्यक्ति को मुझे नहीं लगता कि मेरी पार्टी कंसीडर करती। मेरे वरिष्ठ नेताओं को धोखे में रखा गया है। मैं यह भी चाहता हूं, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंटर में है, मेरी पार्टी के पास आईबी है, मेरी पार्टी के पास, मेरी सरकार के पास सीआईडी है, मेरी सरकार के पास बहुत सारी अन्य एजेंसी हैं। तो इस प्रकार की, चाहे सीबीआई हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, चाहे सीआईडी हो, उनके माध्यम से जांच भी होनी चाहिए। किस नेता ने या किस समूह के 2-4 लोगों ने मेरी पार्टी को बदनाम करने के कारण ये इस प्रकार का निर्णय लेना पड़ा।
उस बदनामी से बचने के लिए उनके खिलाफ जांच करके कानूनी कार्रवाई की जाए और इस प्रत्याशी को बदला जाए। अगर इस प्रत्याशी को नहीं बदला जाएगा तो मेरी जनता जनार्दन, मेरे क्षेत्र की जनता जनार्दन, जिनके साथ मैं मिलकर लगातार 25 से 30 वर्षों से कंधा मिलाकर के काम करता हूं, उनके दुख सुख में खड़ा रहता हूं और अन्य कार्यकर्ता भी खड़े रहते हैं। चाहे मुझे पार्टी कंसीडर ना करे, लेकिन किसी अन्य कार्यकर्ता को कंसीडर करे और हमारी बात को सुने। ये आप सबसे मैं आपके माध्यम से अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ये पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि चौथा सतम यहां बैठा है और इतनी बड़ी संख्या में आप आए हो और किसी के मन में कोई बात अगर पूछना चाहते हो तो वो खुले मन से, खुले रूप से आप मेरे से बातचीत कर सकते हो। मैंने बताया मेरी हजारों फोन मेरे पास मेरी जनता के आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं हम जानते नहीं इस व्यक्ति को, कौन व्यक्ति पार्टी ने टिकट के लिए कंसीडर कर दिया। आप नहीं तो और बहुत सारे कार्यकर्ता थे उनको कंसीडर करते। तो मेरी जनता जो तय करेगी। अभी 5 दिन 4.5 दिन बचे हैं, उनमें जो भी निर्णय, या तो पार्टी अपने निर्णय पे एक बार विचार करे, नहीं तो मेरी क्षेत्र की जनता जो निर्णय है। जी, दूसरे कार्यकर्ताओं की तरफ से भी मांग है या आपकी तरफ से ये मुझे लगता है कि देखो, उन कार्यकर्ताओं से आप बात करोगे तो निश्चित रूप से वो आपको इसके बारे में बताएं। सर, आपके संसद पर आरोप भी लगे हैं बड़े, जो कि उन्होंने बड़ी बड़ी गाड़ियां चौकीट पे की है, सब टिकट बांटी गई है और साथ में जात पात के भी आरोप लगे हैं। मैं आपको सच्चाई बताऊं कि पता नहीं किस प्रकार का पैमाना किन लोगों के द्वारा ये ऊपर प्रस्तुत किया गया। मैंने कहा चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसकी जांच होनी चाहिए। किन व्यक्तियों ने मेरे शीर्ष नेतृत्व को मिसगाइड किया, उनको गलतफहमियां जो प्रदान कर दी, उन सब की जांच होकर के और पार्टी का नाम बदनाम किया है, और उन व्यक्तियों के खिलाफ जांच हो और इस प्रत्याशी को जो घोषणा की है इसकी जगह किसी अन्य कार्यकर्ता को टिकट दे। सर, आपकी विधानसभा से कुछ वीडियो वायरल हुई है जिसमें कहा गया है कि सांसद ने जो जात-पात किया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं क्लियर कह रहा हूं, इंटेलिजेंस ब्यूरो का मैंने नाम लिया है, इसके अलावा मैंने सीआईडी का नाम लिया है, इसके अलावा अन्य एजेंसी आईडी है, इसके अलावा बहुत सारी एजेंसियां भारत सरकार के पास है। और मुझे लगता है जब आपके माध्यम से मेरी बातें जाएंगी तो उनकी जांच हो जाएगी और ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये गंगा जल से धुला हुआ कैसे हो गया ये इंसान? जिस व्यक्ति को 20 साल से पार्टी ने नजरअंदाज कर रखा था, जनता ने नजरअंदाज कर रहा था, आज एमएलए की टिकट के लिए दूध का धुला कैसे हो गया ये? वो लोग कहां गए? आज गरीब लोगों को 10 हजार घरों तक मैं निःशुल्क पानी पहुंचाने का मेरी टीम कर रही है। आज कई हजार लाइटें हमने लगवा चुके। जो जनप्रतिनिधि काम नहीं करते वो करते हैं। मोदी जी गेहूं देते हैं जनता को निःशुल्क, मैं निःशुल्क पिसाई करा रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही करूंगा ना, मुझे तो पार्टी ने इतना दिया है, मेरी चमड़ी की अगर जूती भी मेरी पार्टी बढ़ाएगी मैं उसके लिए तैयार हूं। मुझे बहुत कष्ट है। मैं पार्टी से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि इस प्रत्याशी पे अपना निर्णय बदले और किसी अच्छे प्रत्याशी को चयन करें। मैंने ये कहा है कि आरोप जो मैंने लगाए हैं, सीआईडी है, आईबी है और अन्य एजेंसियां हैं, ईडी है, जांच करा लेना। एजेंसी जब जांच करेगी तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कहां गोलमाल हुआ है, सबकी कम्युनिकेशन है, सब किस किस से बात होती है, किस किस टाइम बात होती है, कहां कहां चीजें जाती हैं, सब चीजों का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। भाई साहब, मैंने आपको बताया है कि आईबी और सीआईडी जब इस देश की स्वतंत्रता एजेंसियां हैं वो जांच कर लेंगी ना। मेरा यही तो आग्रह है। मैं आईबी नहीं हूं, मैं सीआईडी नहीं हूं, मैं सीबीआई नहीं हूं। मैं यही निवेदन कर रहा हूं अपनी सरकार से, अपनी पार्टी से, कि ऐसे व्यक्तियों की जांच होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं गोलमाल हुआ है। मेरा इशारा आप समझ लो। निश्चित रूप से सर्वे के आधार पर पार्टी का मापदंड भी यही है। पार्टी का मापदंड मैं यही कह रहा हूं, मेरी पार्टी के नेताओं को पता है कि सर्वे में कौन है, लोगों के बीच कौन रहता है। फिर भी ऐसा क्यों हुआ? किन नेताओं ने यह कराया है? उन नेताओं को सबसे पहले उनकी जांच होनी चाहिए। मेरे सांसद के खिलाफ कौन आरोप लगा रहा है, कौन नहीं लगा रहा है, ये मेरी पार्टी सब जानती है। बिल्कुल, मैं आपको यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अगले 4 दिन अभी बाकी हैं और मैं नॉमिनेशन की भी तैयारी कर रहा हूं। अगर मेरा संदेश पार्टी तक नहीं पहुंचेगा और पार्टी मुझे बुला करके बातचीत नहीं करेगी या मेरे अन्य कार्यकर्ताओं के साथ नहीं बैठेगी तो मेरी क्षेत्र की जनता जो कहेगी उसकी मैं तैयारी कर रहा हूं। एक बात बताओ, अगर आप निर्दलीय चुनाव मैदान में आते हैं, तो अगर आप निर्दलीय चुनाव में आते हैं तो क्या ये आम आदमी पार्टी के लिए जीत आसान नहीं? ऐसा है, मैं नहीं चाहता, इसीलिए तो मीडिया को मैंने बुलाया है। मैं नहीं चाहता, ये पत्रकार वार्ता इसीलिए हो रही है कि मेरी पार्टी यहां से जीते। ये वार्ता इसीलिए हो रही है। मैं नहीं चाहता मेरी पार्टी यहां से हारे, क्योंकि मैं चाहता नहीं। मेरी पार्टी ही देश का विकास कर सकती है, मेरी पार्टी ही सब कुछ कर सकती है, मेरी पार्टी दिल्ली का विकास कर सकती है, डबल इंजन की सरकार विकास कर सकती है। मेरा आग्रह सिर्फ ये है कि मुझे टिकट ना दे,
मेरे को बहुत कुछ दे रखा है टिकट पार्टी ने, खूब मान सम्मान प्रतिष्ठा, टिकटें, विधायक, मेरी पत्नी को काउंसलर का टिकट दिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सेवा करने वाला कार्यकर्ता क्षेत्र में चाहिए जो इस जनता को पीने का पानी उपलब्ध करा सके, इस जनता के गड्ढों को भर सके, इस जनता की डिमांड जो लाइटों की है वो हो सके, इस जनता की जो समस्याएं हॉस्पिटल की है वो पूरी कर सके। ऐसे कार्यकर्ता का चयन करें जिससे कि भारतीय जनता पार्टी का कमल, पिछली बारी 42% वोट लोगों ने दी थी, 10% वोट बढ़ाने के लिए मैंने बहुत प्रयास किया है, मेरे कई कार्यकर्ताओं ने भी किया है और हमने 10% वोट को बढ़ाया है। और जो मुझे लग रहा है कि अब की बारी 50 से 55% वोट नरेला में मिलती, लेकिन इस कार्यकर्ता के साथ 50 से 55% वोट मुझे नजर नहीं आती। जो मुद्दे आपने गिनाए हैं उससे आप पिछले कई महीनों से काम भी कर रहे हैं, जनता के बीच भी जा रहे हैं, बार बार इसीलिए पूछा जा रहा है क्या विकल्प के तौर पर आप तैयारी कर रहे हैं और जनता आपको ये बात कह भी रही है कि आप लड़के चुनाव? मैं बिल्कुल कह रहा हूं, हजारों लोगों के देखो मेरे पास फोन आ रहे हैं, लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई साहब ये क्या निर्णय हो गया, हम इस व्यक्ति को नहीं जानते, इस व्यक्ति को नहीं जानते। और मैं कहता हूं भाई अपनी बात संदेश जो है ऊपर तक पहुंचा रहा हूं, तो उन्होंने कहा कि हाथ जोड़ करके कि ये संदेश ऊपर तक पहुंचाएं, नहीं तो हमें कोई ना कोई हमारी जनता को निर्णय लेना पड़ेगा। अगर आपकी बात ऊपर नहीं पहुंचती और शीर्ष नेतृत्व तो ये टिकट पर बदलाव नहीं करता है, आप निर्दलीय आएंगे तो क्या भाजपा का विरोध नहीं होगा? मैं ये बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध की बात नहीं है, नरेले के विकास की बात है। शीर्ष नेतृत्व, मुझे विश्वास है। मेरा आपसे दो सवाल है, एक तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अच्छी बात है, पार्षद रहे हैं, विधायक भी हैं आप, मैडम नहीं पार्षद, लेकिन आज आपके साथ मुझे पार्टी का कोई उम्मीदवार या पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं दिखाई दे रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है? और पार्टी अगर जो प्रत्याशी जिसको बनाया गया है, हमें नहीं पता क्या मापदंड है, लेकिन क्या आप उस पर कोई आरोप लगा रहे हैं जो वो किसी तरीके से तो हो पाया है? कोई उनपे आपराधिक मामले हैं या किसी तरीके का और कोई मामला है? तो देखो आपराधिक मामले की जो बातें हैं, अब मेरे ऊपर केस है, मेरे ऊपर जनता के केस है, मैं जनता की लड़ाई लड़ता हूं। मैं यही तो कह रहा हूं, राजनीतिक कार्यकर्ता ने किस जनता के साथ आंदोलन किया। और आरोप की बात जहां तक हम कर रहे हैं तो मेरी पार्टी को सब पता है, अभी सब जानकारी हो जाएगी। ये बताना नहीं चाह रहे किस तरह का आरोप है ना, आपने स्टैंड किया मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा है, आपके माध्यम से ये कह रहा हूं कि मैंने आरोप लगाया है सीधा सीधा, मैंने ये गोलमाल होकर के टिकट हुआ है, ये पार्टी का जो मापदंड था उसके कारण ये टिकट नहीं हुआ। तो जी आप सिर्फ राजकरण खत्री का जो टिकट दिया गया सिर्फ उसका विरोध कर रहे हैं आप? मैं इस प्रत्याशी का विरोध कर रहा हूं, किसी को भी टिकट नहीं। विरोध किया जा रहा है आपको? इस आधार पर विरोध किया जा रहा है, ये जनता के बीच का कार्यकर्ता नहीं है, जो पार्टी ने 2007 से लेकर 2025 तक आज तक इसको कंसीडर नहीं किया। पार्टी के किसी धरने प्रदर्शन में ये नहीं कहा, किसी आदमी को लेकर के नहीं जा सकता, जनता के बीच ये रहा नहीं। इस आधार पर मैं कह रहा हूं कि इस व्यक्ति का निर्णय क्यों हुआ, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है, कहीं ना कहीं गोलमाल हुआ है। ऐसे व्यक्ति का आप सब भी जानते हो, आप सब बहुत सारे लोकल हो, आपको भी पता है जनता के बीच कौन कौन लोग रहते हैं और कौन नहीं रहता। सर दिल्ली के बाहरी क्षेत्रों में जो काफी टिकट काटी गई है और काफी ऐसे कार्यकर्ता जो थे जो बीजेपी के लिए जुटे हुए थे, लेकिन उनको अनदेखा किया गया है, जिनमें शायद एक आप ही हो। देखो मैं अपने बारे में कह रहा हूं, पार्टी ने जहां जहां भी अगर जो भी कुछ इस प्रकार की बातें हुई हैं वो पार्टी के पास पहुंचाएंगे, और मेरा भी माध्यम से मुझे ऐसा लगा कि आपके माध्यम से मैं अपनी बात पहुंचाऊं, नहीं तो उसके बाद अगर पार्टी मुझे या किसी अन्य कार्यकर्ताओं को सबको बैठा करके बातचीत करके जो भी निर्णय करना हो पार्टी करे, नहीं तो जनता, मैंने कहा कि जो निर्णय करेगी मैं सभी चीजों की तैयारी कर रहा हूं। नहीं, मेरा आग्रह के तौर पर चेतावनी मैं पार्टी को नहीं दे रहा, मेरी हिम्मत नहीं है, मेरी ताकत नहीं है, मैं अपनी पार्टी को चेतावनी दे सकूं। जिस पार्टी ने मुझे मान सम्मान दिया, मैं उस पार्टी को चेतावनी कैसे दे सकता हूं? जिस पार्टी ने आज तक मुझे यहां बैठाया, आप लोग आ रहे हो तो मैं इस पार्टी के, बड़ी पार्टी के बदौलत ही आप लोग भी आए हो, ऐसा नहीं है। आप पार्टी के निर्णय का विरोध कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं, बिल्कुल। और अगर ये टिकट नहीं बदला जाता तो बात तो यही है कि चेतावनी होगी कि या तो टिकट बदलो नहीं मैं चुनाव लड़ूंगा। मैंने कहा आपको, मैंने ये कहा मेरा निर्णय मेरे क्षेत्र की जनता करेगी, अगर ये नाम नहीं बदला गया तो। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, अगर कल को आपको किसी और सीट से ऑफर मिलता है तो क्या ये बगावत के सुर बंद हो जाएंगे? नहीं, मेरा सिर्फ नरेले की बात कर रहा हूं, मैं नरेले का कार्यकर्ता हूं, नरेले का जनसेवक हूं, और क्षेत्रों में सभी हमारे नेता हैं और क्षेत्रों में सभी सेवक हैं, उनकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं सिर्फ नरेला की बात कर रहा हूं, मैं किसी और सीट की बात नहीं कर रहा। अगर आपको सीट मिलती तो अगर आपको बाहर किसी टिकट से टिकट देते हैं किसी सीट से? मेरा लक्ष्य टिकट का नहीं है, मैंने पहले भी बता दिया, मेरा लक्ष्य सेवा नरेले की जनता का है, मेरा दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है। मुझे ये भी नहीं कि मुझे ये एमएलए बनना, नो, मुझे तो एमएलए पहले ही पार्टी ने बना दिया, काउंसलर भी बना दिया, जिला अध्यक्ष कई बार बनाया। मेरा लक्ष्य एमएलए का नहीं है, मेरा लक्ष्य सिर्फ नरेला क्षेत्र की जनता का, नरेला क्षेत्र के विकास का, और कोई लक्ष्य ही नहीं। राजकरण खत्री का विरोध है। राजकरण खत्री इस क्षेत्र का विकास नहीं कर सकता, और जनता के दुख दर्द को नहीं समझता। ऐसे लोगों को तुरंत हटा देना चाहिए और किसी अन्य कार्यकर्ता को पार्टी को टिकट दे देना चाहिए। स्पष्ट बात है जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सबका। और भैया